मेरे पागल देवर की गांव वाले बहुत इज्जत करते थे और हर कोई उसको अपने घर का मेहमान बनाने के लिए तरसता था, क्योंकि वे जिस घर में भी जाता था वहाँ जो लड़की कुंवारी होती थी उसकी शादी हो जाती और जो औरत बांझ होती थी वे प्रेग्नेंट हो जाती थी। मेरे लिए ये बहुत ही अजीब बात थी कि मेरे पति को मेरे देवर के साथ बहुत नफरत थी और वे मुझे लेकर उनसे अलग रहते थे और अपने घर में अपने सगे भाई को कदम भी नहीं रखने देते थे। हालांकि मैं भी 5 साल से बांझ थी। एक बार मेरे पति कारोबार के सिलसिले में देश से बाहर गया हुआ था, तो मैंने देवर को अपने घर में दावत दे दी। वे बहुत खुश होकर घर आ गया, पर उस समय मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा जब मेरी नज़र उसके। मेरा नाम आरती है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन सबकी शादी हो चुकी थी। घर में भाभियां भी आ चुकी थीं। मेरी माँ जानती थी कि मैं अपनी भाभियों की आंखों में खटकने लग गई हूँ। मुझसे मेरे सगे भाई भी दूर हो गए थे। मैं बहुत हैरान होती थी कि सगे रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि कुछ पलों में ही सालों का प्यार ख़त्म हो जाता है। मैं घर का सारा काम करती थी, पर फिर भी मेरे भाई खुश नहीं होते थे। माँ को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि मेरे सिर पर बाप का साया मौजूद नहीं था। कल को अगर मेरे भाई मुझे अपने घर से बाहर निकाल देते तो उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इसीलिए माँ चाहती थी कि जल्दी से जल्द मेरी शादी हो जाए। तभी तो माँ ने जगह जगह रिश्ते करवाने वाली औरतों से कह दिया था। एक दिन सुबह माँ ने मुझे आकर बताया कि कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, तैयार हो जाना। मैंने अपना सबसे खूबसूरत ड्रेस निकाला और पहन लिया। थोड़ी देर बाद एक औरत एक और लड़की मुझे देखने आई। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। माँ ने मुझे बताया कि रिश्ता बहुत अच्छे घराने से आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़का अकेला रहता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ससुराल परिवार में बहुत सारे मसले हो जाते हैं। मैं तो पहले से ही अपनी भाभीयों से छलनी छलनी थी। खैर, माँ ने मेरे रिश्ते के बारे में मेरे भाइयों को बताया तो वे भी खुश हो गए और तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वे तो पहले से ही चाहते थे कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत मर्द की पत्नी बनने के बाद उसके साथ विदा हो गई। उन्होंने शादी की रात मेरा घूंघट उठाया और मुझे मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया और बोले, आरती, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरे घर वालों से दूर रहना। मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने पूछा, नीरज, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? क्या मैं किसी वजह जान सकती हूँ? उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि नहीं, तुम इसकी वजह नहीं जान सकती कि तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया है। मैंने जल्दी से कहा कि जैसा आप कहोगे। उस दिन के बाद कभी भी नीरज ने अपने माँ बाप का जिक्र मेरे साथ नहीं किया था और ना ही मैं उनसे उनके बारे में कोई सवाल करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। एक प्यार करने वाला पति था और मैं घर की मालकिन थी। अपने मायके में तो मैं अपनी भाभीयों से दबकर रहती थी। वक्त बहुत बढ़िया गुजर रहा था। एक दिन हमारे घर हमारी एक पड़ोसन आई और कहने लगी, आरती नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी हाँ, और बोली, तुम्हें वे आरती याद है ना जो तुम्हारा रिश्ता लेने आई थी? उसकी बदौलत ही तुम आज इस घर में हो। वे तुम्हें पसंद ना करती तो तुम्हारी शादी नीरज के साथ हो जाती। नहीं ना, नीरज हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है और वे बहुत ही अच्छा लड़का है। यकीनन वे तुम्हें हर सुख सुविधा और ऐशो आराम भी देता होगा, पर तुम कैसी लड़की हो जो उस औरत का एहसान भूल गई हो जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने पहले कभी भी अपनी इस पड़ोसन को नहीं देखा था। ना जाने ये मेरे पास आकर अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रही थी। मैंने कहा, आंटी, आप क्या कहना चाहती हो? वे बोली, तुमने अपने ससुराल परिवार वालों को क्यों छोड़ दिया और एक दिन भी अपनी सास का पता लेने क्यों नहीं गई, जबकि तुम्हारा पूरा मोहल्ला तकरीबन उसके घर के चक्कर लगाता है। मैंने कहा,
क्यों, मेरी सास को क्या हुआ है? तो वे औरत बोली, तेरी सास आखिरी सांसें ले रही है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं बोली, आंटी, मुझे नीरज ने मना कर रखा है। वे बोली, छोड़ो भी, अगर औरत खुद घर बनाने वाली हो तो कभी भी अपने ससुराल परिवार को छोड़कर अलग नहीं रहती। आगे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, तुम जानो या तुम्हारा पति जाने। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई और बोली, आंटी, आप मुझे मेरी सास के घर ले चलो। वे औरत खुश हो गई। मैंने सर पर दुपट्टा लिया और आंटी के साथ चल पड़ी। ये देखकर मेरी हैरानगी की कोई हद ही ना रही कि मेरी सास का घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। मैं उस घर में दाखिल हो चुकी थी। उस घर में दाखिल होकर मुझे हैरानी का झटका लगा, क्योंकि उनका घर बहुत ही बुरी हालत में था। टूटी फूटी दीवारें, फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। तब मेरी नंद भी एक कमरे से निकल आई। उसकी हालत भी बहुत अजीब थी। उसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा, माँ जी, क्या हाल है आपका? उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे रो रो कर बोली, क्या हाल होगा मेरा? मेरा बेटा नाराज होकर घर छोड़कर चला गया, जबकि दूसरा बेटा पागल है, और घर की हालत तो तुम देख ही रही हो। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान थी कि पता नहीं नीरज अपनी माँ के साथ ये सब क्यों कर रहा है। नीरज अच्छा भला कमाता है। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलती है। जबकि यहाँ तो ऐसा लगता था कि जैसे खाने के लाले पड़े हुए हों। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे अपनी सास की तरफ देखकर मेरी माँ याद आ गई थी कि अगर मेरे भाई भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही सलूक करे तो क्या मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूँगी। मैं मायूस होकर अपने बड़े दिल से वहाँ से उठ आई थी। घर पहुँची तो ये देखकर हैरान हो गई कि घर का ताला खुला हुआ था। यकीनन ये नीरज ही हो सकते थे, क्योंकि उनके पास ही घर के ताले की चाबी थी। मैं बहुत परेशान थी कि ना जाने अब क्या होगा, नीरज मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। घर के अंदर दाखिल हुई तो वे खाना खा रहे थे। मैं डरते डरते उनके पास जाकर बैठ गई और प्यार से बोली, नीरज, मैं हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ कि आप जब आओगे तभी हम मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। मैं घर पर नहीं थी तो आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया। नीरज मुस्कुराकर बोले, आरती, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए खाने बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैंने डरते डरते कहा कि दरअसल आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे किसी ने बताया कि उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, इसीलिए मैं उनका हाल पूछने चली गई। नीरज मेरी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए। वे बोले, आरती, मैं आज से 5 साल पहले इस घर में आया था, तब से यही सब सुन रहा हूँ कि तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ चुकी है, उनका आखिरी वक्त आ गया है। तब से उनका आखिरी वक्त ही नहीं आया। ये सब उनके बहाने हैं, इतनी जल्दी उनका आखिरी वक्त नहीं आएगा। मैं नीरज की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नीरज, कोई बेटा ऐसा कैसे कह सकता है? वे मुझे घूर कर बोले, बस बस, आज तो तुम चली गई हो, अगर आज के बाद तुम दोबारा उनके घर गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगा। मैं नीरज की बातें सुनकर घबरा गई थी, इसीलिए मैंने दोबारा कभी उनके साथ इस तरह की बात नहीं की। ऐसे ही समय बीतता गया। हमारी शादी को 2 साल बीत गए। अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मुझे उदासी महसूस होती थी और घर सूना सूना लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मेरे घर में भी एक नन्ही सी जान की किलकारियाँ गूंजे। मैंने नीरज के साथ बात की कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने मेरी बात मान ली। ना सिर्फ उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, बल्कि उन्होंने अपने भी टेस्ट करवा लिए थे। हम दोनों बिल्कुल ठीक थे, बस भगवान की तरफ से देर थी। मेरे दिल में कहीं ये बात अटक गई थी कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीरज ने अपनी माँ को नाराज़ किया है। नीरज की बहन की उदासी सूरत मेरी आंखों के सामने
आती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी पड़ोसन के साथ इसका जिक्र किया कि मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और बोली, तेरी हालत भी बहुत अजीब है। तेरे अपने घर में लोगों के श्राप दूर करने वाला कुआं है और तुम खुद प्यासी हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, इसका क्या मतलब है? पड़ोसन बोली, तेरा पागल देवर बहुत पहुंचा हुआ है। गांव वाले बहुत इज्जत करते हैं उसकी और हर कोई उसको अपने घर का मेहमान बनाने के लिए तरसता है, क्योंकि वे जिस घर में भी जाता है वहाँ की कुंवारी लड़कियाँ जो होती हैं उसकी शादी हो जाती है और जो बांझ औरत होती है वे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरे लिए ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि मेरे पति को अपने इस भाई से नफरत करते थे। उनको अपने घर वाले एक आंख नहीं भाते थे। मैं बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इस मोहल्ले में आए हुए 2 साल हो गए हैं, पर मैंने आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं सुनी। मेरी पड़ोसन बोली, आरती, तुम जाती ही कहाँ हो? तुम्हें तो पूरी दुनिया में अपने पति के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। तुमने इन 2 सालों में किसी के साथ दोस्ती नहीं की और ना ही कहीं आती जाती हो। ये तो मैं ही हूँ, वक्त निकाल कर तुम्हारे घर चक्कर लगा जाती हूँ। आरती, इस तरह से सबसे दूर मत रहो, सबके घर जाया करो। मेरी दोस्त ठीक ही तो कह रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सबके साथ दोस्ती करके रखूंगी। जब नीरज घर आए तो मैंने कहा, नीरज, मैं आसपास के घरों में चली जाया करूँ। सारे मुझसे नाराज़गी जाहिर करते हैं कि तुम घर से निकलती ही नहीं हो। नीरज बोले, आरती, ये भी भला पूछने की बात है? तुम जहाँ चाहे आओ, जहाँ चाहे जाया करो, पर मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हें मेरी माँ के घर जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, जहाँ जाना चाहो। मैं चिढ़कर बोली, आखिर तुम मुझे अपने घर वालों से दूर क्यों रखना चाहते हो? नीरज बोले, मेरी मर्जी। मैं बोली, नीरज, हमारी शादी को 2 साल के ऊपर का समय हो गया है। अब आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। नीरज गुस्से में बोले, आरती, मैं जानता हूँ हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है। मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। ना जाने तुम कब तक मुझे औलाद क्यों नहीं दे पा रही हो, पर अगर तुम्हें मेरी हुक्म के खिलाफ गई तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी ऐसी औरत के साथ शादी कर लूँगा जो कम से कम मुझे औलाद तो दे सके। नीरज की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। हे भगवान, मैं किस दोहराए पर आकर खड़ी हो गई हूँ। मैंने खुद को बहुत कोसा कि मेरी शादी को इतना समय हो गया है, मैंने औलाद की फिक्र क्यों नहीं की। मैं घर से निकलने लग गई थी और जिसके भी घर जाती उसको औलाद के बारे में पूछती रहती। कोई किसी डॉक्टर को बताता तो कोई किसी डॉक्टर के बारे में। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां औलाद की खातिर नहीं गई, पर ना जाने मेरी किस्मत में औलाद क्यों नहीं थी। अब तो सारा दिन मेरा उदासी भरा गुजरता था। मेरी सहेली पड़ोसन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो जिसके यहाँ औलाद नहीं हुई, पर तुम्हारे पागल देवर के कारण कई सूनी कोख भरी हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिली। ऐसे ही देखते देखते 5 साल गुजर गए। इस दौरान नीरज ने एक भी बार मुझसे औलाद के बारे में नहीं पूछा। मैं ही थी जो दिल ही दिल डरती रहती थी कि अगर नीरज ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी। मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह मेरा देवर मेरे भी घर आ जाए, पर मैं तलाक से डरती थी। मैं 100 बहाने करती कि किसी तरह अपने देवर को अपने घर ले आऊं, पर मैं नीरज के गुस्से से डरती थी। एक दिन मुझे नीरज ने बताया कि वे अपने काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मैं अपने घर अपनी सहेली मधु को बुला लूं। मेरे अंग अंग में खुशी फूट रही थी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि नीरज जल्दी से घर से चले जाएं। अगले ही दिन वे सुबह सुबह घर से चले गए। मैंने मधु से कहा कि तुम जल्दी से मेरे देवर राजू को घर बुला लो। मैंने उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। वे दोपहर के 2 बजे हमारे घर आ गया। वे
खामोश स्वभाव का मालिक था। उसने मुझे एक ही बात कही थी, भगवान तेरी मुराद जल्द ही पूरी करेगा। फिर वे पूरे घर में घूमकर देखता रहा और फिर खाना खाकर चला गया। मैंने मधु से कहा कि मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी? मेरे देवर ने तो मुझे कोई दवाई ही नहीं दी। मधु बोली, तुम फिक्र मत करो, वे किसी को दवाई नहीं देता। इसके इलाज का तरीका ही यही है। वे पूरे घर में चल फिर कर देखता है। मैं चुप कर गई। अब मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मुझे औलाद की खुशखबरी मिलेगी। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए थे। नीरज घर वापस आ गए थे। वे बोले, आज मैं सारा दिन आराम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप आराम से सो जाओ। वे सो गए, पर मेरी तबीयत बैठे बैठाए खराब हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे ये क्या हो गया। नीरज जब सोकर उठे तो मेरी तबीयत भी खराब ही थी। नीरज मेरे लिए बहुत परेशान हुए थे। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। ऐसे ही एक शाम जब नीरज अपने काम से घर आए तो मैं उनके पास चक्कर खाकर गिर गई। मेरी आंख अस्पताल के बेड पर ही खुली। नीरज का चेहरा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने कहा, नीरज क्या बात है? वे बोले, तुम शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, पर मैं जैसे ही 3 दिन के लिए घर से निकला तो तुम प्रेग्नेंट हो गई। सच सच बताओ, मांजरा क्या है? मैं रोने लग गई थी। क्या तुमने मेरे भाई को घर पर बुलाया था? मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। वे बोले, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम इस बच्चे को ख़त्म करवा दो, फिर मैं तुम्हें अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दूंगा। इतना कहकर अस्पताल में ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरी आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। मैंने जल्दी से मधु को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुला लिया और उसे सारा मांजरा सुना दिया, तो वे भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर वे मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। मेरी तबीयत काफ़ी हद तक खराब हो गई थी। वे बोली, आओ हम तुम्हारी सास के घर चलते हैं और उनसे ही सारा माजरा पूछते हैं, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। हम दोनों मेरी सास के घर आ गए थे। मेरी सास का घर अब पहले से काफ़ी बेहतर था। उनके हालत बदल चुके थे। मैंने जैसे ही उनके घर में कदम रखा तो मेरी सास खुशी से झूमने लग गई थी। उसने मुझे गले से लगाकर खूब प्यार किया और बोली, लगता है नीरज ने तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए भेजा है। मुझे पता है कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं उनकी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लग गई और बोली, नीरज ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी सास का चेहरा उतर गया था। वे बोली, हद है इस लड़के की जिद का, कितना पक्का है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मैंने कहा, माँ जी, नीरज आपके साथ नाराज़ क्यों है? मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए और बोली, नीरज तब 7 साल का था जब नीरज के पिताजी ने हमसे चोरी दूसरी शादी की थी और जब उनकी पत्नी माँ बनने वाली हो गई तो वे उसे घर ले आए। बहुत हंगामा हुआ और उनकी दूसरी पत्नी ने कहा कि अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मेरे पति ने अपनी लाडली पत्नी की बात मान ली और मुझसे मेरा नीरज छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं नीरज की जुदाई में दिन रात तड़पती रहती थी, पर उन्होंने मेरे ऊपर तरस नहीं किया। 4 साल तक उन्होंने मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा था। 4 साल बाद उनकी पत्नी ने जब बेटी को जन्म दिया तो वे इस दुनिया से चली गई। फिर लोगों ने मेरे पति को सलाह दी कि अपनी पहली पत्नी को ले आओ, वे तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी। मेरा पति मुझे लेने आया तो मैं सर के बल चकराकर अपने घर आ गई थी, क्योंकि इस घर में मेरा नीरज रहता था। पर इन 4 सालों में मेरा नीरज मुझसे बहुत दूर हो गया था। उसने मुझे बताया था कि उसकी सौतेली माँ किस तरह उसके ऊपर जुल्म करती थी। उसने कहा कि मैं भी उसके बच्चों पर वैसे ही जुल्म करूं। मैं क्या जुल्म करती? एक बच्चा उनका पागल था और दूसरी बच्ची कुछ दिन की थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। राजू भी बड़ा होता गया। लोग उनको ताने देने लग गए थे। नीरज का बाप तो मर चुका था और मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं राजू के साथ नेकी करती जाऊं। मेरे पिताजी बहुत बड़े हकीम थे। मैंने उनसे कुछ काम सीखा हुआ था। मैं 5 औरतों के लिए दवा बनाना जानती थी। मैंने ऐसा ही काम राजू को समझा दिया कि तुम फलाने घर में जाकर ये दवाई उनके पीने वाले पानी में या किसी खाने वाली चीज़ में मिला देना।
उस पानी का इस्तेमाल करके बांझ औरत माँ बनने वाली हो जाती है। ऐसे हर तरफ राजू की तारीफ होने लग गई थी और साथ ही ये किया कि कुंवारी लड़कियों के रिश्ते भी करवाने लग गई थी। राजू में इतनी समझ थी कि वे किसी के घर से आने के बाद मुझे ये बता देता था कि उसके घर में कितनी लड़कियां हैं और उनकी उम्र कितनी है। मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढकर भेज देती थी। पर नीरज को जब इस बात का पता लगा तो उसने सोचा कि मैं काला जादू करने लग गई हूँ। मैंने उसको 1000 बार समझाने की कोशिश की कि पर वे ना माना। वे कहता था कि उसकी सौतेली बहन भाई को घर से निकाल कर बाहर करो। आरती, अब तुम ही बताओ, अगर मेरी सौतन ने मेरे बच्चे के साथ ये सब किया तो क्या मेरा भी यही फ़र्ज़ है कि मैं भी उसके बच्चे के साथ बुरा ही करूं? आरती, मुझे भगवान से बहुत डर है, इसीलिए मैंने इन बच्चों को भी पलकों पर बैठा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन भगवान नीरज को मुझसे मिला देगा। माँ, भगवान ने आपकी सुन ली है और मुझे आपके पास भेज दिया है। नीरज की आवाज़ सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे नीरज खड़ा था। वे बोला, माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आप मुझे माफ़ कर दें। आज तक मैं आपको गलत ही समझता रहा। मेरी सास ने जल्दी से उठकर नीरज को गले से लगा लिया था और इस तरह से शादी के 5 साल बाद सब कुछ ठीक हो गया था। भगवान ने मेरी सास को उनकी औलाद से मिला दिया था और मुझे मेरी खुद की औलाद दे दी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस वाक़ये से यही सीखा है कि बहुत ज़्यादा अहंकार करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार एक गुनाह है। हमें कुछ पता नहीं होता कि हम जिसके बारे में गलत सोच रहे होते हैं वे वही रब का बंदा निकले। दोस्तों, धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।